हाय एरीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे भगवान शिव जो हैं, हमारे भोले बाबा जो हैं, उनकी तरफ से आप सभी के लिए क्या मैसेजेस हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूं, मेरे जितने भी नए व्यूवर्स हैं, मैं आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूं। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती है। मैसेज करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो चलिए एरी स्टार्ट करते हैं माय डियर आपकी रीडिंग। शिव बाबा से कनेक्ट हो जाएं। थैंक यू, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच। आप जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, एरी साइन वाले, मेष राशि वाले, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ व्हील्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये दो कार्ड्स आए हैं पर मुझे एक ही लेना है। लवर्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर एरीज, यहाँ पे जो आपके लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से जो मैसेज है, 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, 6 ऑफ व्हील्स की ऊर्जा है और लवर्स कार्ड है हमारे पास। तो एक मैसेज तो मैं आपको देना चाहूँगी कि इस समय आप बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ। जो लोग मैरिड हैं, अपने लवर के साथ, अपने हस्बैंड के वाइफ के साथ, अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छा समय आप बिता रहे हैं। और यहाँ मैं आपकी लाइफ में फैमिली वाइज कहूँ, लव वाइज कहूँ या करियर वाइज कहूँ, बहुत खुशहाल समय आपके लिए है ये, ठीक है। और बहुत अच्छा समय आप बिता रहे हैं, लेकिन आने वाला जो समय है उसके लिए आपको थोड़ा केयरफुल होने के लिए शिव बाबा बोल रहे हैं। मे बी आने वाले समय में आपके लिए कुछ क्रॉस रोड्स हुआ, आप ऐसे आपके सामने किसी तरह के चॉइसेस आए जहां आपको चुनाव करने का अपने परिवार में या अपने वर्क एरिया में आपको चूज़ करने का मौका मिले या ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो। तो यहाँ आपको थोड़ा आने वाले समय के लिए केयरफुल रहने के लिए शिव बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारा भार, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हो ना माय डियर एरीज, उतना आप पाओगे भी, ठीक है, उतना आपको मिलेगा भी, आप रिवॉर्ड्स भी गेन करोगे, ठीक है। मे बी आपकी प्रमोशन हो रही है या कुछ ना कुछ यहाँ पे अचीवमेंट्स मुझे मिलती हुई आपको नज़र आ रही हैं इस समय वर्क एरिया को लेकर के। तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा आगे जा कर के, फ्यूचर में जा कर के आप अपने पर्सनल एरिया को निगलेक्ट करें या अपने पार्टनर को निगलेक्ट करें या उनको इग्नोर करें। तो आपको बोला जा रहा है कि इसके लिए आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, चीज़ों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, एक मिडवे ढूंढने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि माय डियर, जितना वर्क आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है कि प्यार से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है इस जीवन में, ठीक है। प्यार से बड़ा कोई तोहफ़ा नहीं है इस जीवन में हमारे लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक किस्म का आपके लिए, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ इस समय बैलेंस चल रहा है, तो आने वाले समय में आपका यहाँ पे डिवाइन टेस्ट ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा अवेयर किया जा रहा है कि बहुत ही सोच समझ के साथ, अपनी विजडम के साथ आपको
चूज़ करना है कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो मैनेज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक मिड वे ढूंढना है, और मे भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका वर्क भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो बी केयरफुल। आप कितना अपने ऊपर कंट्रोल रख रहे हैं या कितना अपने थॉट्स पे कंट्रोल रख रहे हैं, ये सब चीज़ों का आपको आने वाले समय में ध्यान रखने की ज़रूरत है एरीज़, ठीक है। यस। क्योंकि ये चीज़ आपको माय डियर परेशान कर सकती है। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस। ओके, वन मोर थिंग। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच। King of Wands, yeah. Yes, my dear. और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए माय डियर एरीज, यहाँ पे शिव बाबा जो है आपको यही गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं जो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता रही हूँ विद द लवर्स कार्ड, कि आपके लिए यहाँ पर विद द एट ऑफ वॉन्ड्स आने वाले समय में कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, कोई फास्ट मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके लिए कोई सरप्राइज़ हो सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज़ हो सकती है, या मे बी आपको अनएक्सपेक्टेडली ट्रैवल करना पड़े, कुछ भी हो सकता है। ये कुछ मूवमेंट है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जॉब चेंज हो सकती है, या फिर जैसे कि मैंने आपको बोला था कि प्रमोशन मिलना या किसी हायर लेवल पे आपको प्रमोट करना, कुछ भी ये चीज़ हो सकती है। तो वो चीज़ें आ रही हैं और आप आगे बढ़ रहे हो, आपका जो डिसीज़न है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही साथ विद द टू ऑफ कप्स आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने घर को, अपने फैमिली को, अपने लव को आपको निगलेक्ट नहीं करना है, आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि बैलेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है विद द एस ऑफ कप्स। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर ना आपके लिए डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दीजिए या आप जाने दीजिए, क्योंकि विद द टेम्परेंस कार्ड अगर आप देखें यहाँ पे, तो शिव बाबा आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको एक बीच का सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, एक मिड जो पॉइंट होता है आपको वो यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत है। एक मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे है आपके लिए कि आपको मिड पॉइंट यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत है, कि ना तो आपकी पर्सनल लाइफ डिसबैलेंस हो, ना ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इन सब चीज़ों को, इन पॉइंट्स को सोच करके ही आपको आगे बढ़ना है या डिसीजंस लेने हैं, इन चीज़ों को मैनेज करना है। क्योंकि यहाँ पे विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स अगर मैं बात करूँ और एस ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा है, तो बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी आ रही है और ये आपके लिए ब्लॉकेज का भी काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपका हठीपन होना, आपका ज़िद्दीपन, काम को लेकर के पैशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक ही तरफ अगर आप फोकस कर रहे हो और अपनी अदर लाइफ को अगर आप छोड़ रहे हो, ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। मैं यहाँ सिर्फ एक मैरिड कपल के बारे में ही बात नहीं कर रही हूँ, आपके खुद के परिवार वाले, अगर आप मैरिड नहीं हैं और सिंगल हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, तो बेसिकली आपको चीज़ों को मैनेज करके चलना है, आपको एक मिड वे ढूंढना है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन इसके साथ ही साथ आपके लिए आपका परिवार भी बहुत इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, आपको बोला जा रहा है। क्योंकि जब हम क्योंकि ये अगर आपके लिए यहाँ पे मैसेज आए हैं ना डिवाइन की तरफ से, शिव बाबा की तरफ से, तो इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट
रहने वाला है, क्योंकि जब मैंने शफ़ल करा मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आने वाले समय में अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस नहीं करते हैं तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है या चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। डेफ़िनेटली आप अपने पैशन को फ़ॉलो करो, डेफ़िनेटली आप आगे बढ़ो, लेकिन इसके साथ ही साथ परिवार का साथ बनाए रखना है। मे बी आपको कहीं ट्रांसफ़र होना पड़े, कहीं दूर जाना पड़े, तो यहाँ आपको थोड़ा बोला जा रहा है कि फैमिली का साथ भी यहाँ पे ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को लेकर के, इन पॉइंट्स को नोट करके आपको यहाँ पर डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, एक मिड वे ढूँढने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है विद द टेम्परेंस कार्ड। ओके, तो और देखते हैं आपके लिए शिव बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं एरीज़। क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और प्यार के लिए ऑफ़र भी कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे आते हुए देख रही हूँ माय डियर। कुछ लोगों के पास यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, जो लोग सिंगल्स हैं और वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए मैं वो ऑफ़र भी आते हुए देख रही हूँ, लेकिन वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मे बी आपको चूज़ करना पड़े, तो उसके लिए भी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है ऑलरेडी। तो आपको बोला जा रहा है, जैसे कि हम नॉर्मली बोलते हैं कि सभी चीज़ें सही नहीं होती हैं, तो यहाँ पे भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो जो भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं लव के लिहाज से भी, वो सभी सही नहीं हो सकते हैं, तो केयरफुल रहने की यहाँ पे आपको ज़रूरत है। थैंक यू। ओके, मे बी कोई पाइसेस पर्सन आपकी लाइफ में आए, मे बी कोई पाइसेस की तरफ से आपके लिए कोई ऑफ़र आए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, स्पेसिफिकली पाइसेस हो सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच शिव बाबा। और क्या कहना चाहते हैं आप एरीज़ को? हार्ट एंड लॉस, अथॉरिटी। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता रही थी ना कि आप एक हायर लेवल पर जा रहे हो। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब दिख रही है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे प्रमोशन नज़र आ रही है, कुछ लोगों को यहाँ पे एक, जैसे कहते हैं ना क्या बोलते हैं ना उसे, प्रमोशन तो है ही है, एक लेवल ऊपर बढ़ना है ना। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़्यादा मिल रही है, भार ज़्यादा बन रहा है यहाँ पे, मैं देख रही हूँ। एक्सेलरेटेड मोशन यहाँ पे 2 टाइम है हमारे पास, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स, ब्यूटीफुल, ओके, आई सी, थर्ड आई, prosperity begins, definitely prosperity begins, my dear, my dear, my dear, my dear Aries। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है माय डियर एरीज़ कि आप प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, या अपने वर्क को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखा रहे हो, या उसकी तरफ ही आपका मूवमेंट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स है मेरे पास यहाँ पर। तो पैशन बहुत है, ज़िद भी बहुत है आपकी कि हाँ ये मेरा सपना है या मुझे सिर्फ इसे ही फॉलो करना है। डेफिनेटली माय डियर, मैं आपको यही कह रही हूँ कि आपको उसे भी फॉलो करना है, लेकिन इसके साथ साथ परिवार को भी आपको देखना है, अपनी फैमिली लाइफ को भी आपको देखनी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली आपकी तरफ वो न्यूज़ आ रही है, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कोई डिसीज़न आपके लिए यहाँ पे, देखिए मैं ऑलरेडी बता रही हूँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है, हार्ट एक है, लॉस है, तो डिसीज़न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई डिसीज़न आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और एक मैसेज और है बहुत ही स्ट्रॉन्ग माय डियर एरीज़, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, तो वो सिचुएशन यहाँ पे हील होने वाली है। अगर आपकी इस चीज़ को लेकर के भी कोई विश थी, तो वो भी पूरी हो रही है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड है। एक बात याद रखिएगा एरीज़, ये जो कार्ड्स यहाँ पे ओपन हुए हैं ना, ये डायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं आने वाले समय में अगर आपके पास कुछ ऐसा मोमेंट आता है कि जहाँ आपको डिसीज़न लेना है, किसी 2 या 3 चीज़ों में से किसी को सेलेक्ट करना है, आपको चूज़ करना है, आपको किसी ऐसे, आप दोराहे पे अगर आप खड़े हो, तो आप श्योर हो जाइए कि यहाँ पे यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं।
अभी वो आपको देखना है कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी है और ये लिटरली वर्ल्ड कार्ड है कि एक साइकिल को एंड करना और एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना। तो आपकी बहुत चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होनी आपके डिसीज़न पे बहुत डिपेंड करती है। और यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। अगर कोई पास्ट का बैगेज है, कुछ हार्ट के लॉस हुआ है आपका पास्ट में कुछ, तो प्लीज़ उसे हील करने की यहाँ पे ज़रूरत है, उससे बाहर आने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और अपने दिल को इग्नोर नहीं करना है माय डियर। मैं पैशन की बात तो कर ही रही हूँ, लेकिन अपने दिल को भी इग्नोर नहीं करना है, अपने पर्सनल एरिया पर भी फोकस करना है। मैं ऑलवेज एरीज़ की रीडिंग करती हूँ तो इसी तरह के कुछ मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप वर्कहॉलिक हो रहे हो, पैशन को फॉलो कर रहे हो, सिंगल्स हो रहे हो, अपने ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप खुद ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन माय डियर, यहाँ पे स्पेसिफिकली जो मैसेजेस आए हैं, जिनसे भी रिलेट हो रहे हैं ये, जिनके लिए भी है ये, तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी फैमिली को भी आपने साथ में लेकर के चलना है। बेसिकली यहाँ पे आपको बैलेंस बनाना है, ठीक है। और थर्ड आई चक्रा तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको सपोर्ट दिया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मत हो, बहुत ज़्यादा यहाँ ज़िद्दी मत बनना एरीज़ इस डिसीज़न को लेने के लिए कि नहीं, अगर एक बार मैंने सोच लिया तो मैं वही करूँगा या करूँगी, अब मुझे कोई पलट नहीं सकता है। इस ज़िद्दीपन में आपको नहीं आना है, ठीक है। आप ज़रूर करो, वो काम करो, लेकिन उसको सोचो भी, एक ठंडे दिमाग से यहाँ पे सोचने की आपको ज़रूरत है कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करके आगे चलना है। एक तो होता है ना कि नहीं हो गया, ओके एक होता है ना, हाँ येस ओके, हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, देखते हैं किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, बीच का क्या पॉइंट आता है उसे निकाल कर चलते हैं कि ये भी यहाँ ये सिचुएशन भी ख़राब नहीं हो और वो सिचुएशन भी ख़राब नहीं हो। तो वही मिड पॉइंट आपको ढूंढना है। और यहाँ पे थर्ड आई चक्रा है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए। जहाँ आपको कोई डिसीज़न लेना है वहाँ ज़िद्दीपन आपका काम नहीं आएगा, वहाँ सिर्फ दिमाग आपका काम नहीं आएगा। अगर आप ज़िद्द करोगे या फिर दिमाग से काम लोगे तो आप डेफिनेटली रॉन्ग डिसीज़न लेने वाले हो माय डियर, बिल्कुल रॉन्ग डिसीज़न लेने वाले हो, जो फिर आपको आगे फ्यूचर में बहुत उसके इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे थर्ड आई चक्रा यही है कि अपने इंट्यूशन से जुड़ो, अपने थर्ड आई से कनेक्ट हो, तभी आपको आगे आने वाले समय में क्लैरिटी मिलेगी और खास कर डिसीज़न को लेकर के आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। यूनिवर्स से कनेक्शन आपको बनाने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। और जैसे ही आप यूनिवर्स से यहाँ पे कनेक्शन बनाते हो, जो भी डिसीज़न आप लोगे माय डियर, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ये है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये जो भी आप चीज़ बोगे ना, आई मीन ये जो भी आप डिसीज़न लेने वाले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस वक्त आपको उसका असर इतना नहीं दिखाई देगा, ये कार्ड यही बताता है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। लेकिन आने वाले लॉन्ग टर्म में आपको उसके फ्रूट्स देखने को मिलेंगे और फिर आप सोचेंगे कि ओके, मैंने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया था, अच्छा हुआ मैंने ये डिसीज़न लिया और मैंने इस तरीके से सोचा और मैं चीज़ों को साथ में लेकर के चला। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि आपको फ्यूचर में उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, फिर आपके पास से पछताने की और कुछ नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि बहुत केयरफुल होकर के आपको वो डिसीज़न लेना है या वो सिचुएशन को हैंडल करना है, समझ रहे हो आप। वो जो भी आप कर रहे होगे ना, अगर आप वो डिसीज़न दोनों चीज़ों का मिड पॉइंट अगर आप ढूंढ लेते हो, उस वक्त डेफिनेटली आपको ये लगेगा कि ठीक है, हमने कर लिया, हमने मैनेज कर लिया, ठीक है कर लिया। लेकिन आगे आपको उसके फ्रूट्स भी देखने को मिलेंगे, वो हैप्पीनेस, वो प्रॉस्पेरिटी, वो लव, वो सब आपको देखने को मिलेगा। वो एक लॉन्ग टर्म होता है ना कि इफ़ेक्ट जो पड़ता है वो दिखेगा। अभी आप जो भी कर रहे हो ना, उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तुरंत भले ही नहीं मिले, तुरंत भले ही नहीं मिले, लेकिन आगे जाकर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो येस एरीज, ये थे आपके लिए लॉर्ड शिवा के मैसेजेस। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिले हो। प्लीज़ मुझे बताइएगा कितनों के साथ रेजोनेट हुई है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू और बाय बाय।